नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड्रू इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। राजधानी रायपुर के अलग अलग वार्ड में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। आरोप है कि नगर निगम कर्मचारियों को अन्य सेवाओं में लगा दिया गया है, जिससे राजधानी के कई वार्डों की साफ सफाई की व्यवस्था लचर हो गई है। इसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का कहना है कि लचर सफाई व्यवस्था कई वार्ड में दिखाई दे रही है और ऐसे में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। व्यवस्था को लेकर हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण हमारे कर्मचारी भी बहुत कम है, संसाधन भी कम है। हमने कई बार मांग की है कि हमारे कर्मचारी बढ़ाया जाए, संसाधनों को बढ़ाया जाए। ठेला है, ऑटो हैं, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। वार्ड क्षेत्र हमारा जब छोटा था तो 35 कर्मचारी थे। आज वार्ड क्षेत्र बड़ा होने के कारण भी एक कर्मचारी सिर्फ बढ़ाया गया है, जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निगम प्रशासन को हमने कई बार लिखित में आवेदन दिया है, उसके बाद में कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि भाजपा पार्षद होने के कारण हमारे से भेदभाव किया जा रहा है। एक सेंटर में मात्र 120 लोगों का वैक्सीनेशन होता है और उस 120 लोगों के वैक्सीनेशन के लिए पूरा स्वास्थ्य अमला के साथ साथ नगर निगम के सारे जोन को उस काम में एंगेज कर दिए हैं। आने वाला जो वक्त है, समय है, वो बरसात का, बारिश का मौसम है। उससे पूर्व हमें नाले की सफाई चाहिए, तालाब की सफाई चाहिए, पर वैक्सीनेशन व्यवस्था में लगने के कारण नगर निगम का जो अमला है वो कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। हमने नगर निगम आयुक्त से यह मांग की है, कमिश्नर से भी हमने यह मांग की है कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया में आपने पूरे नगर निगम की टीम को एंगेज कर दिया है। अन्य विभाग जैसे कि पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है, विद्युत विभाग है, उनकी भी थोड़ी थोड़ी सेवा ली जाए, ताकि आने वाले समय में, अभी तो हम कोरोना से परेशान हैं, आने वाले समय में हमको पूरी आशंका है कि डेंगू एवं मलेरिया भी शहर में अपने पाँव पसार सकती है और उससे होने वाली जान के नुकसान की भरपाई कौन करे। बहुत से क्षेत्र चिन्हांकित किए जा रहे हैं। सभी जोन कमिश्नरों को, जेडएचओ को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जो जहाँ जहाँ वर्षा से पानी जमता है उस क्षेत्र की पहचान पूर्व से कर लें। जैसे पिछले वर्ष भी आपको ज्ञात होगा कि शताब्दी नगर में, टिकरापारा में, जो पुलिस लाइन में, ये जयस्तंभ चौक के आसपास, आपको लालगंगा के आसपास, शहीद स्मारक के पास, प्रोफेसर कॉलोनी में इन जगहों पे पानी जमा था। तो वो सभी जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। नई जगहों के लिए भी जनप्रतिनिधियों से हम बात कर रहे हैं कि उनके द्वारा जहाँ जहाँ बताया जाएगा कि यहाँ वाटर लॉगिंग होती है, उन जगहों को क्लियर कराया जाएगा। तो थोड़ा आपको ऐसा दिखाई देगा कि शहर में कुछ जगह कचरा है, परंतु वो वास्तव में नाले साफ किए जा रहे हैं। बाकी सारी व्यवस्था जो है रेगुलर चल रही है। तो राजधानी रायपुर की आज हम बात करने वाले हैं। अलग अलग वार्ड में सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। बात शासन प्रशासन की करें तो दावे तमाम किए जाते हैं कि लगातार साफ सफाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि राजधानी की स्थिति है तो आप ये खुद सोच और समझ सकते हैं कि दूसरे क्षेत्रों की बात कर ली जाए, दूसरे शहरों की बात कर ली जाए तो वहां की आखिर क्या स्थिति होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल जुड़े हुए हैं और रहवासी अन्नू चंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन हिमांशु, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा आपसे, राजधानी की स्थिति देखने को मिल रही है, तो दूसरे शहरों की यदि हम बात करें तो वहां का आलम आखिर क्या होगा? निश्चित तौर पर आपने सही कहा। जिस प्रकार से जब राजधानी रायपुर का यह हाल है, जहां पर नेता से लेकर सारे मंत्री यहां पर मौजूद है, इसके बाद राजधानी जो कि साफ सफाई के मामले पे लगातार जिस प्रकार से नगर निगम और जो टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है, वहीं सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई की व्यवस्था है वो नगर निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी के साथ साथ प्राइवेट एजेंसी, ये दोनों मिलकर शहर को साफ और स्वच्छ रखने का काम है वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जनप्रतिनिधियों की और पार्षदों की शिकायतें रहती है कि जिस हिसाब से प्लेसमेंट कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाती है वो मौके पर बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध होते हैं और इसके बाद नगर निगम की जो टीम है वो लगातार इसकी मुआयना करते हैं और कई कम पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी करती है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्षदों की यह भी मांग है कि तमाम जो व्यवस्था है सफाई को लेकर, चाहे ऑटो रिक्शा की बात की जाए, प्लेसमेंट कर्मचारियों की बात की जाए, चाहे अन्य सुविधाओं की बात की जाए, वो बढ़ाया जाए ताकि वार्डों पे सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। चलिए बिल्कुल हिमांशु, अब बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपसे जानकारी तो लूंगा, लेकिन इस बीच रहवासी अनु चंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समझ लेते हैं इनसे कि आखिर क्या समस्या इनके क्षेत्र में आ रही है। अनु चंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में।
अनुचंद्र जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए। आखिर लग रहा है यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर से कोशिश की जाएगी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके क्षेत्र में कहां समस्याएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर हिमांशु, मैं आपके और आना चाहूंगा। और हिमांशु, यदि विपक्ष की हम बात कर लें तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उन्हें अन्य सेवाओं में लगा दिया है, इसलिए सफाई व्यवस्था पर फोकस नहीं किया जा पा रहा है। कोरोना का पीक आवर जो रहा है वो काफी हम देखे हैं इस हालात पर कि नगर निगम की बेहतर प्रयास रही है कोरोना से निपटने के लिए। और ऐसे में जो विपक्ष है उनका साफ तौर पर आरोप है कि सभी जो नगर निगम के कर्मचारी है उसे कोरोना ड्यूटी में ही न लगाकर अन्य विभागों की भी थोड़ी थोड़ी सेवाएं ली जाए, जिससे आगामी दिनों मानसून है जिसमें पीलिया डेंगू से भी राजधानी में कई मौतें यहाँ पर होती है हर साल। तो ऐसे में हालात न बिगड़े, पीलिया के हालात जो बरसात के समय में न बिगड़े, इनकी व्यवस्था को संभाले रखे, तो साफ सफाई व्यवस्थित बने। इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि अन्य विभाग है उनकी भी जो है सेवाएं ली जाए, नगर निगम के कर्मचारियों को कोरोना काल से थोड़ा मुक्त रखा जाए ताकि नगर निगम के जो मूलभूत कार्य है वो अपनी सेवाएं वहाँ पर कहा जा सकता है कि जो फोकस है, जहां काम होना चाहिए वहां काम नहीं हो रहा है। दूसरी दिशा में जो कर्मचारी है वो व्यस्त है। बने रहिएगा हमारे साथ। शुभम साहू भी जुड़ चुके हैं, रहवासी आप। शुभम जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। चलिए, लग रहा है शुभम जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी लगातार कोशिश की जाएगी। और ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ रहवासियों के अलावा यदि मैं बात करता हूं महापौर की या नेता प्रतिपक्ष की, तो इनसे भी हम बात करेंगे जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और समझेंगे कि आखिर समस्याएं कहां सामने आ रही हैं। एक बार फिर हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप वो बात अपनी पूरी करें। आपका ये कहना था कि जो कर्मचारी हैं उन्हें दूसरे कामों में व्यस्त कर दिया गया है, लेकिन हिमांशु, यदि दूसरे पहलू पर हम बात करते हैं तो कोरोना महामारी चल रही है, उस और भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। निश्चित तौर पर विपक्ष का यही मानना है कि यह कोरोना काल चल रहा है, इससे निपटना सबसे बड़ी चुनौती सभी विभाग के लिए है। लेकिन यह मानना है उनका कि नगर निगम के कर्मचारी तो शुरू से ही कोरोना से निपटने अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन अन्य विभागों की भी सेवाएं इस पर लिया जाए। जैसे PHC विभाग है, विद्युत विभाग है, नगर निगम के और कई सारे विभाग है, उन सभी चीजों से उनकी सेवाएं वहां पर ली जाए। क्योंकि नगर निगम के सफाई कर्मचारी शुरू से कोरोना काल में काम कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था को छोड़कर सैनिटाइजिंग से लेकर छिड़काव का काम, गड्ढा खुदाई से लेकर उसे बांध वाली बैरिकेडिंग का काम, सारा काम नगर निगम के कर्मचारी कर रहे थे। और ऐसे में बड़ा एक जिम्मेदारी होता है कि साफ सफाई कैसे किया जाए। बिल्कुल, जिम्मेदारी तो बनती है और साफ सफाई भी वक्त वक्त पर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बेहद जरूरी है। बने रहिएगा हमारे साथ। और हमारे साथ बीजेपी पार्षद दीपक जायसवाल जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी जी अगर दीपक जी, बात यहाँ राजधानी रायपुर की जा रही है, और ना सिर्फ यदि मैं एक वार्ड की बात करता हूँ, तमाम ऐसे वार्ड हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात सर ये सामने आ रही है कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उन्हें दूसरे कामों में इतना व्यस्त कर दिया गया है कि उनकी जो बुनियादी सोच होनी चाहिए, जो पहला काम होना चाहिए, उस और ही फोकस नहीं है। जी 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 ये निश्चित तौर पे कई ऐसे कर्मचारी हैं कि बड़े VIP जो बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसमें उनको लगा दिया जाता है। अभी कोरोना का जो टीकाकरण का है उसमें भी कई लोगों को व्यवस्थित कर दिया गया। तो वार्डों में कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ रहा है कि सफाई व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो उसके कारण हम लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ता है। लेकिन दीपक जी, ये बताने का प्रयास करिए, यदि कोरोना महामारी को लेकर हम बात करते हैं तो वहां भी ध्यान देना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या ये नहीं लगता आपको कि प्रशासन को, सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी? तौर पे सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, मगर किसी कारण अब ये अधिकारियों की नाकामियों के कारण ऐसा हो सकता है कि ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ये फाइलों और कागजों में ही ये सारी तैयारी करते हैं, नीचे ग्राउंड लेवल पे कोई तैयारी नहीं रहती। बिल्कुल, लेकिन दीपक जी ये समझाने का प्रयास करिए, यदि मैं जमीनी अमले की बात करता हूं तो क्या मैदानी अमला हमारे पास इतना भी सतर्क नहीं है, या फिर ये कहा जा सकता है इतना भी अलर्ट नहीं है कि आखिर यदि कुछ कर्मचारी दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो जो अन्य कर्मचारी बच रहे हैं वो इस और काम कर सके, वो इस दिशा की ओर ध्यान दे सके कि आखिर साफ सफाई भी हमें ही करनी है? नहीं, साफ सफाई तो जो जिस प्रकार से मैं अपनी वार्ड की बात करना चाहूंगा, मेरे वार्ड में 36 कर्मचारी हैं। मैं बिल्कुल ही अपने वार्ड के जितने कर्मचारी हैं उनको सैनिटाइज से लेकर कोरोना काल में सैनिटाइज, फॉगिंग, साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई हो चाहे झाड़ू हो, इसमें सारी चीजें व्यस्त है। मगर और भी गैंग जो होते जैसे बरसात का समय
हमको गैंग चाहिए रहता है कि बड़े नालों का सफाई करने के लिए, तो यहाँ पे गैंग भी जो उपलब्ध नहीं हो पाते हमारे पास जितने। लेकिन दीपक जी क्या वक्त वक्त पर सफाई नहीं होती? क्या सिर्फ बरसात का इंतजार किया जाता है? यदि नालों की मैं बात कर लूं ताकि जल भराव की स्थिति ना हो, तो ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। ये बहुत एक सोचनीय विषय है। ये आप जो बता रहे, ये सच बात है, ये ग्राउंड लेवल पे सच बात है। ये फाइलों में और कागजों में बताया जरूर जाता है कि समय समय पे नालों की सफाई होती है, मगर ये हम अक्सर देखते हैं कि बरसात ऐन वक्त में, जब बरसात चालू हो जाता है, जैसे अभी नालों की सफाई हमने, जब भाजपा दल के पार्षदों ने महापौर को, आयुक्त को बोला कि भाई आप, ये बरसात का समय है कि इतने बड़े बड़े नाले हैं, आप सफाई क्यों नहीं कर रहे, तब जाके वो फील्ड में नालों की सफाई चालू हुई है। चलिए बिल्कुल, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच तृप्ति पानी गृही जुड़ चुकी है स्वास्थ्य अधिकारियां निगम से। तृप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी तृप्ति जी, राजधानी रायपुर की बात की जा रही है और यदि सफाई व्यवस्था को लेकर हम बात करें तो मैडम ये जानकारी सामने आ रही कि तमाम ऐसे वार्ड हैं जहां शिकायत इस बात की है कि यहां पर सफाई नहीं हो रही है, जो कर्मचारी हैं उन्हें दूसरे कामों में व्यस्त कर दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी वैक्सीनेशन के कारण थोड़े से हमारे कर्मचारी इंगेज जरूर हुए हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सफाई नहीं होती है। सुबह 6 से 10 हम लोग फील्ड में रहते हैं, हमारे कर्मचारियों को बाकायदा लगा रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या को हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं कि यहाँ इतने जाना, वहाँ इतने जाना, बट इससे ऐसा नहीं है कि सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। वैक्सीनेशन हमारी जवाबदारी है, क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल मैडम, वैक्सीनेशन तो खैर आपकी जवाबदारी, इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझाने का प्रयास करिए, यदि सफाई व्यवस्था भी हमारी बिगड़ रही है, यदि हमारी राजधानी इसमें पिछड़ रही है, तो इस दिशा में हमारी क्या वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करके रखे हैं, इसीलिए हम कर्मचारियों को आधे आधे बांटते हैं। जरूरी नहीं कि सारे कर्मचारी वही हैं, ऐसा नहीं है। और रही बात आप बोल रहे हैं, अगर सफाई व्यवस्था में ऐसा कुछ शिकायत है तो उसको मैं देख करके उसको भी सॉल्यूशन। बिल्कुल मैडम, लेकिन ये शिकायत इसलिए भी सामने आ जाती है क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। कई ऐसे रहवासी जो कि हमारे साथ जुड़े रहे, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनके क्षेत्रों में सफाई नहीं हो रही है। जी, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी, आप उसको नोट करिए और एक मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जहाँ भी ऐसी शिकायतें हैं, मैं खुद जाकर उसको संज्ञान में लाकर वहाँ सफाई करवाऊंगी। बिल्कुल मैडम, आप इतनी जागरूक हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। लेकिन मैं यदि यहाँ विपक्ष की बात कर लेता हूँ, बीजेपी पार्षद दीपक जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये भी मानना है कि अब जल भराव की स्थिति निर्मित होने वाली है, मानसून आ गया है, तो मुझे ये बताने का प्रयास करिए क्या यहाँ पर समय समय पर सफाई नहीं होती है? यदि मैं खास तौर पर नाले और नालियों की बात कर लूँ तो वो देखिए, मैं उनके बातों को डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन मैं 110% कॉन्फिडेंट हूँ कि नालों की सफाई है 95% पूरी हो चुकी है। और जल भराव की जहाँ भी जो होती है जल भराव की स्थिति, नाले जहाँ पर सफाई नहीं हो रहे थे, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार रायपुर में एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं, जहाँ हमेशा से जल भराव होता था वहाँ नहीं हो रहा है। रही बात नालियाँ, तो हर 2 दिन में निकल रही हैं, और जहाँ अगर कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण दिक्कत है तो हम लोग पंप लगा करके पानी निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस बात के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो काम आपके द्वारा किए जा रहे हैं उसमें भविष्य में किसी भी तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुने आपने स्वास्थ्य अधिकारी निगम से तृप्ति जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, जिनका ये मानना है कि लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर उनसे बात की जाएगी। तृप्ति जी, ये बताने का प्रयास करिए, यदि मैं जनता की बात करूं तो जनता में आखिर इस बात का आक्रोश क्यों है? जनता भी समझ रही है कि आखिर कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, कुछ ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है जो कि एक तरफ कोरोना महामारी भी देख सकते हैं, दूसरी तरफ जो सफाई व्यवस्था है इस और भी ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं, हम लोग सुझाव लेंगे। जहाँ भी ऐसी दिक्कतें हैं, मैं बोल रही हूँ ना, मैं संज्ञान में लाऊंगी और खुद वहाँ मैं जाके सॉर्ट आउट करूंगी। बिल्कुल, लेकिन मैडम इसके अलावा ये भी बताइए मुझे, अब यदि हम बात करते हैं मैदानी अमले की, तो क्या हमारे पास मैदानी अमले की कोई कमी देखने को मिल रही है? और यदि कोरोना ड्यूरेशन के दौरान कुछ ऐसे कर्मचारी जो कि दूसरे फील्ड में शिफ्ट भी कर दिए गए हैं, मसलन यदि मैं वैक्सीनेशन केंद्रों की बात कर लेता हूं, तो क्या उनकी पूर्ति के लिए भी कोई प्रयास किए गए निगम के द्वारा? देखिए, अभी जो वैक्सीनेशन सेंटर पे है, मैं बार बार बोल रही हूँ, सारे कर्मचारी वहाँ एंगेज नहीं है। हमारे मैक्सिमम जो कर्मचारी, जो सफाई व्यवस्था होती है वो सुबह से होती है। सुबह में सारे लोग उस चीज को फील्ड में करके काम, उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर 9 बजे से ड्यूटी लगती है, 9 से 5। तो वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं है। हम कर्मचारी को आधे आधे हिस्सों में बांट लिए हैं,
रही बात सफाई व्यवस्था की, कि ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, जहाँ शिकायत जन शिकायत आ रही है निवारण जरूर करेंगे। चलिए मैडम, आपको लग रहा है कि यदि ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आ रही तो हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ चुके हैं। और हिमांशु, आप ही बताइए, यहाँ पर यदि मैं वार्डों के अनुसार बात करता हूँ या वार्ड वाइज बात करता हूँ, तो कौन से ऐसे वार्ड हैं जहाँ सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं? क्योंकि तृप्ति जी हमारे साथ जुड़ी हुई है स्वास्थ्य अधिकारी निगम से, उनका यह मानना है कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं आ रही है। निश्चित तौर पर इसमें जिस प्रकार से कई वार्ड है जिसमें बीजेपी पार्षदों की मांग रही है हमेशा की सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार, जैसे सफाई मांग के नगर निगम के महापौर से अधिकारियों से, कलेक्टर के माध्यम से भी, हालांकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की बात नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा करी गई है, नए आयुक्त के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था के लिए जो तमाम जो व्यवस्था है, चाहे प्रबंधन की बात करें, चाहे नगर निगम के द्वारा रिप्लेसमेंट कर्मचारियों की बात करें, उसको बढ़ाने के बाद जो है लगातार विपक्ष के द्वारा मांग करी गई है, कई पार्षदों के द्वारा मांग करी गई है कि जो संख्या है वो बढ़ाया जाए ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त किया जा सके। राजधानी के कई ऐसे वार्ड है जहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेकर, जैसे कि सुंदरनगर के कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेकर कहे या फाफाडी चौक तरफ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को लेकर कई बार ऐसी शिकायतों का अंबार लगा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो WRS कॉलोनी से लगा हुआ जो एरिया होता है, वहाँ निचले स्तर की जो बस्तियां है, उनके द्वारा हालांकि तमाम जो व्यवस्था है नगर निगम की जाती है, लेकिन कुछ चलिए, मैं रुकना चाहूंगा आपको हिमांशु। और हमारे साथ मीनल चौबे जी भी जुड़ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष निगम से। मीनल जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद। मीनल जी, इससे पहले मैं आपसे कोई सवाल लूं, मैं पहले तृप्ति जी के पास आना चाहूंगा। तृप्ति जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, लग रहा है तृप्ति जी से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश की जाएगी। अब मीनल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष निगम से और बेहद जागरूक एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपको जाना जाता है, देखा जाता है। ये बताने का प्रयास करिए जो इस वक्त राजधानी की स्थिति बनी हुई है, सफाई के क्षेत्र में लगातार राजधानी क्यों पिछड़ती जा रही है? जी देखिए, करोड़ों रुपए आज सफाई व्यवस्था पे खर्च हो रहे हैं रायपुर नगर निगम के द्वारा, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है। जो एक स्मार्ट सिटी में जो साफ सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसका स्पष्ट कारण है कि जो नगर निगम के जो मुखिया हैं, नगर निगम के जो अभी कमिश्नर हैं, गैर जिम्मेदाराना इनकी हरकत है। हमने बार बार इनको कहा, अभी इनसे इन सब विषय में बात करने पर ये बार बार कोविड की बातें बताते हैं, पर हमने इनको स्पष्ट शब्दों में पहले भी कहा था भाई कि कोविड है वो चलो एक जरूरी चीज है, मगर एक नगर निगम का जो एक मूल कार्य है, जो साफ सफाई व्यवस्था है, जो विद्युत की व्यवस्था है, आप कम से कम अपने मूल कार्यों की ओर ध्यान दें। पर अभी हम जो भी बात करते हैं, ये लोग सिर्फ कोविड का बहाना करते हैं। मैं तो साफ शब्दों में इसको बहाना करूंगी कि कोरोना से बचने की जिम्मेदारी वो सारे विभागों की है। अभी जो नगर निगम के हमारे जो जोनल लोग हैं, जोनल कर्मचारी हैं, उनको सारे को कोविड ड्यूटी में लगा दिया गया है। इसका परिणाम यह होता है कि अपना जो मूल कार्य है नगर निगम, उसको भूल जा रहा है और मूल कार्यों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन मीनल जी, ये बताने का प्रयास करिए, यदि कोरोना महामारी की बात कर लें तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना महामारी भी एक गंभीर बीमारी है, महामारी है? तो इसमें यदि लोग नहीं जाएंगे, यदि निगम कर्मी नहीं जाएंगे, तो आखिर व्यवस्था कैसे बनेगी? और ये भी बताने का प्रयास करिए, यदि आधे ऐसे लोग, आधे ऐसे कर्मचारी जिन्हें इस दिशा में रख दिया जाता है, तो क्या प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती? जी, यही पर मैं आ रही थी कि जो कोरोना से जो बचने की जिम्मेदारी है, कोविड से बचने की जिम्मेदारी है, वो हर व्यक्ति की है, पूरे शासन का है, पूरे शासन के सारे विभागों का है। हमने उनसे ये कहा था भाई कि सबसे आज हमारी प्राथमिकता है वो कोरोना से लड़ने की है। शासन के सारे विभाग, अभी सारे विभागों का काम एटलीस्ट बंद है, चाहे वो PWD का विभाग हो, चाहे वो अन्य विद्युत का विभाग हो, सारे कर्मचारियों की ड्यूटियां बारी बारी से लगाइए ताकि हम सब मिलकर कोरोना से लड़ें। और लेकिन मीनल जी, ये बात आपने कौन से अधिकारियों से रखी है? कौन से ऐसे अधिकारी जिनसे आपने मुलाकात की है? हमने इस विषय पे महापौर से भी बात की है और आयुक्त महोदय से भी बात की है, इस विषय में उनका संज्ञान लाया है। अभी 15 दिन पहले हमने जब फिर से कहा था कि देखिए कोरोना की जो थर्ड वेव आने वाली है, उससे बचने की जिम्मेदारी सारे विभागों की है। आप विद्युत विभाग वालों को काम पे लगाइए, PWD का सारा काम अभी शहर में बंद है, उनके विभाग के कर्मचारियों को लगाइए। आप सारे नगर निगम के कर्मचारियों को कैप्चर कर लेंगे तो जो शहर की जो मूलभूत समस्या है उससे हम निदान कैसे चलिए, पाएंगे? बिल्कुल तमाम समस्याएं मूलभूत समस्याओं के रूप में सामने आ रही है। रोकना चाहूंगा, लेकिन बने रहिएगा आप हमारे साथ। पुलक भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं, अपर आयुक्त रायपुर से हैं। भट्टाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार सर, राजधानी रायपुर की बात की जा रही है और यदि मैं अलग अलग वार्डों की बात कर लूं तो सर ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि सफाई व्यवस्था यहां पर उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है। देखिए, हमारा
रामकी कंपनी के साथ में हमारा एग्रीमेंट है रायपुर नगर निगम का, और रायपुर नगर निगम से रामकी कंपनी प्रतिदिन 550 टन 550 टन सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करता है। साथ साथ रायपुर नगर निगम का जो स्टाफ है, जो प्लेसमेंट के हमारे कर्मचारी, हमारे रेगुलर कर्मचारी है, वो करीब 100 से 150 टन कचरा वो इकट्ठा करते हैं जी। और ये पूरा कचरा हम रामकी कंपनी के द्वारा जो सकरी में प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है, उस प्रोसेसिंग प्लांट पर ले जाते हैं। लेकिन सर, ये जानकारी सामने आ रही है कि यदि नगर निगम के कर्मचारियों की हम बात कर लेते हैं तो कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें कोविड की ड्यूटी संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। अब ऐसे में दोहरी चुनौतियां उनके सामने है, तो इसका असर सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है। क्या चुनौती? कोविड महामारी की मैं बात कर रहा हूं सर। कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें कोविड की ड्यूटी संभालने को कहा गया है। अब ऐसे में क्या मैदानी अमले की कोई कमी हमारे पास नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल हर शहर में, पूरे भारत में हर शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये मूल दायित्व है कि महामारी से अपनी लड़ाई लड़े। हमारा जो एक्ट कहता है, एक्ट में भी जो नगर पालिका अधिनियम होता है, उस अधिनियम के तहत नगर निगम की पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो सारे संक्रामक रोगों में सामने आकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसके बारे में बिल्कुल धाराएं दी हुई है। तो रायपुर नगर निगम के कर्मचारी, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे मेरे सफाई कर्मचारी है, कोई भी पेंडेमिक पर या किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमको ये काम नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से बचिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप लोग, और जो महामारी को नियंत्रण में किया जा रहा है, हो सकता है ये इसी का परिणाम है कि लगातार हमारे प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है। लेकिन यदि नेता प्रतिपक्ष की मैं बात कर लूं, मीनल चौबे जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उनका ये मानना है कि कई ऐसे कर्मचारी हैं, यदि दूसरे विभागों की हम बात कर लें तो उन विभागों के कर्मचारियों को भी सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित किया जा सकता है। क्या ऐसे भी कोई समीकरण आप देख रहे हैं? देखिए, हमारा जब स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है हर साल का, जब स्वच्छ सर्वेक्षण होता है तो हमारे सारे जो स्टाफ होते हैं, सारे इंजीनियर होते हैं, वो सभी स्वच्छता पे, हमने हर वार्ड पे एक स्वच्छता के लिए एक इंजीनियर रखा हुआ है जो स्वच्छता के संबंधित मामले देखते हैं। अभी तो माननीय हमारे कमिश्नर सर जो आए हुए हैं नए, वो भी रोज सुबह स्वच्छता की विजिट के लिए वो निकलते हैं सफाई का। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई अचानक कोई नई परिस्थिति बन गई है जिससे रायपुर में सफाई में कमी आई है। सफाई बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन सर, आपका ये मानना है कि सफाई अच्छे से चल रही है? रहवासी तमाम हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका ये मानना है कि हमारे क्षेत्रों में सफाई नहीं हो पा रही है, और यदि मेरा संपर्क उनसे होगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर कौन से वार्ड की यहाँ बात की जा रही है। अब मीनल चौबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पुलक भट्टाचार्य जी को आपने सुना, जिनका ये मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई भी समस्या रायपुर में नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, आंकड़ों के मायाजाल और एक्ट के मायाजाल में जनता को नहीं उलझाना चाहिए। आप कितना टन कचरा उठा रहे हो, कितना टन कचरे रायपुर से आप कलेक्ट कर रहे हो, रामकी कंपनी क्या कर रही है, हमको और जनता को ओवरऑल सफाई से मतलब है। और जो महामारी, कोरोना महामारी से बचने की जो जिम्मेदारी है, वो आप अपना एक्ट बता रहे हो नगर निगम का। मुझे लगता है कि सारे लोगों की जिम्मेदारी है, सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि कोविड से बचें और कैसे बचें। मगर मैं ये कहना चाहूंगी कि नगर निगम की जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं भाई कि आप डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को पनपने दो। सफाई का मूल काम है वो नगर निगम का है। सफाई जो है वो व्यवस्था है, वो दूसरे विभाग नहीं कर सकते। जबकि जो कोविड में जो ड्यूटी लगाई जा रही है, तो ये सब काम, ये सारे काम है वो दूसरे विभाग के अन्य इंजीनियर कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के हों। हम यही चाहते हैं जी। लेकिन मैडम, ये यदि मैं बात कर लूं अपर आयुक्त महोदय की, तो उनका तो ये मानना है कि फिलहाल ना ही मैदानी अमले की हमारे पास कोई कमी है, और जो चुनौतियां हैं उनसे तो हमारे द्वारा निपटा ही जा रहा है। अधिकारियों की भी उन्होंने बात करी कि रोज निरीक्षण पर निकलते हैं कि आखिर कितनी सफाई हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रायपुर शहर में जो सफाई की व्यवस्था है, रायपुर शहर की जो व्यवस्था है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और शायद इसीलिए आपको ये आयोजन करना पड़ा है कि आपको हमसे पूछना पड़ रहा है कि रायपुर शहर में जो गंदगी का और जो कचरे का अंबार है, आप स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में जो मेन मुख्य सड़कों पे है उस पे सारे पैसे खर्चे कर डाल रहे हो। एक बार वार्ड के अंदर की स्थिति अगर सब देखें तो समझ आएगा। और मैं दूसरा आरोप जो इनके स्वास्थ्य अधिकारी हैं जिनसे आप अभी बात करने का प्रयास कर रहे थे, उनके ऊपर भी आरोप लगाना चाहूंगी कि इनकी मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर नहीं है। ये सिर्फ
गिनती गिनते हैं कि कितने सफाई कर्मचारी आए हैं और कितने सफाई कर्मचारी। चलिए, मैं रोकना चाहूंगा मैडम आपको, यदि पुलक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक अंतिम प्रतिक्रिया उनसे ले लूंगा। पुलक भट्टाचार्य जी, मीनल चौबे जी को भी आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मैडम की बात से, मैडम ने जो कहा है उनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने जो ये कहा है कि दूसरे विभाग के लोगों को भी लगाना चाहिए, तो मैं ये बताना चाहूंगा मैडम को कि अभी कलेक्टर सर ने और एक आदेश निकाला है और जिसमें सभी जोन में पूरे कोरोना कार्य के लिए सभी BLO के जो हमारे काम करते थे, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका जी और शिक्षक होते थे और विभिन्न विभागों के इंजीनियर, उसमें नगर निगम के कोई इंजीनियर नहीं है, करीब करीब हर जोन में कम से कम 10 इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है, जो RDA से लेकर के हाउसिंग बोर्ड से PWD से सब जगह से लिए गए हैं। चलिए, कुल मिलाकर सर ये कहा जा सकता है कि बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए और जमीनी स्तर पर आप लोगों का काम भी नजर आ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। हिमांशु जुड़े रहे, हिमांशु आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सफाई पर तकरार लगातार जारी है। यदि निगम की बात की जाए तो निगम अधिकारियों का ये कहना है कि हमारे पास मैदानी अमला भी भरपूर है जो कि कोविड महामारी को भी संभाल रहा है। इसके साथ ही साथ आने वाले वक्त की चुनौतियों से भी निपटने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बात यदि हम विपक्ष की करें तो विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहा है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाना भी चाहिए। यदि ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तभी जनहितकारी योजनाएं सरकार की बनकर सामने आएंगी। और इसी के साथ इंडियन साइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।